नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं, गौतम बुद्ध। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, एक असाधारण जीवन। हमारे पास जो सामग्री है वो गौतम बुद्ध जीवन, ज्ञानोदय और शिक्षाएं नाम के लेख के कुछ अंश हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनके आधार पर हम समझें कि सिद्धार्थ गौतम कौन थे, मतलब किन परिस्थितियों ने उन्हें बुद्ध बनने की ओर प्रेरित किया और उनकी जो शुरुआती शिक्षाएं थीं उनका मर्म क्या था। हाँ, और ये वाकई एक एक बहुत ही परिवर्तनकारी कहानी है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म का नाम तो सिद्धार्थ गौतम था, वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जीवन आप देखें तो अपने आप में ही एक गहरा संदेश है। अच्छा, तो शुरुआत के लिए क्या आप हमें उनके जीवन की कुछ मुख्य बातें बता सकते हैं, मतलब एक तरह से मंच तैयार करने के लिए। जरूर जरूर। देखिए, उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है। शाक्य वंश के एक राजसी परिवार में जन्मे थे। पिता थे शुद्धोधन। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अचानक सांसारिक जीवन, अपना महल, पत्नी, बेटा, सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ 29 की उम्र में? हाँ, इसे गृह त्याग या वो क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। फिर करीब 6 साल बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और तब वो बुद्ध कहलाए, यानी जागृत या ज्ञानी। अच्छा। और उनका महापरिनिर्वाण मतलब देह त्याग वो लगभग 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ, जो आज भारत में है। यहीं पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक राजकुमार, है ना, जिसके पास शायद सारी सुख सुविधाएं थीं, जो विलासिता में पला बड़ा, उसने अचानक सब कुछ छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? हमारे स्रोत इस नाटकीय बदलाव के पीछे क्या कारण बताते हैं? हाँ, ये उनके जीवन का शायद सबसे निर्णायक मोड़ था, और स्रोत इस पर काफी रोशनी डालते हैं। देखिए, सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उन्हें लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे। कहते हैं कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान तपस्वी। अच्छा। और राजा जाहिर है चाहते थे कि वे सम्राट बने, तो उन्होंने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी में ही रखा। कोशिश ये थी कि बाहरी दुनिया के दुख, कष्ट, पीड़ा, इन सब से वो पूरी तरह अनजान रहें। तो मतलब उन्हें एक तरह के सोने के पिंजरे में रखा गया था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। उनका पालन पोषण अत्यधिक विलासिता में हुआ। उन्हें जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, इनका कोई अंदाजा ही नहीं था। फिर 16 साल की उम्र में उनका विवाह भी हो गया यशोधरा से। उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। तो सोचिए जरा, लगभग 29 साल तक उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जहां दुख या पीड़ा का कोई नामो निशान नहीं था। कम से कम उनकी जानकारी में तो नहीं था। ये तब कल्पना करना भी मुश्किल है कि फिर क्या हुआ होगा जब उन्होंने पहली बार इन सच्चाइयों का सामना किया होगा। स्रोत बताते हैं कि ये सामना कैसे हुआ। हाँ, यही उनके जीवन की धारा बदल गई। ये एक बहुत बड़ा अनुभव था उनके लिए। 29 साल की उम्र में वो किसी तरह महल से बाहर निकले, शायद घूमने या देखने, और वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके मन को अंदर तक झकझोर दिया। 4 दृश्य? हाँ, इन्हें अक्सर 4 आर्य दृश्य या 4 साइट्स कहा जाता है। स्रोत ये बताते हैं कि ये सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, ये उनके लिए जीवन के यथार्थ का, असलियत का पहला साक्षात्कार था। अच्छा, तो वो कौन से 4 दृश्य थे जिनका इतना गहरा असर हुआ उन पर? पहला दृश्य था एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति का, मतलब जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर एकदम कमजोर था, शायद लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने, जिन्होंने कभी बुढ़ापा देखा ही नहीं था, पहली बार ये जाना कि जवानी, ये ताकत, ये स्थायी नहीं है। शरीर समय के साथ कमजोर होता है, बूढ़ा होता है। ये उनके लिए एक बड़ा आघात था। स्वाभाविक है। फिर उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को देखा, जो शायद दर्द से करा रहा था, बहुत कष्ट में था। इससे उन्हें मानवीय पीड़ा का, दुख का और शरीर की नश्वरता का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि ये जो स्वास्थ्य है, ये भी हमेशा साथ नहीं रहता, कभी भी बीमारी आ सकती है। ये दूसरा झटका। हाँ, और तीसरा दृश्य शायद और भी मार्मिक था। एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, शायद रोते बिलखते हुए। ये मृत्यु की अनिवार्यता का सीधा साक्षात्कार था। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का अंत मृत्यु है, और इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। इन तीनों दृश्यों ने तो उनके उस सुरक्षित संसार की नींव ही हिला दी होगी। जो आरामदायक जीवन वो जी रहे थे, उसके एकदम विपरीत। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और फिर आया चौथा दृश्य,
जिसने शायद उन्हें दुख का एहसास तो कराया, लेकिन साथ ही एक एक अलग दिशा भी दिखाई। उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी। हाँ, एक तपस्वी जो शायद भिक्षा मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कष्टों के निशान होते हुए भी एक अजीब सी शांति थी, एक स्थिरता थी। ये दृश्य वैराग्य का, त्याग का और शायद दुखों से परे जाने के एक संभावित मार्ग का प्रतीक बन गया उनके लिए। तो ये चार दृश्य सिर्फ देखना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए जीवन के मूल प्रश्नों को जन्म देने वाले उत्प्रेरक बन गए। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा असंतोष और बेचैनी पैदा कर दी। महल की विलासिता, सांसारिक सुख, रिश्ते नाते, सब कुछ उन्हें अब एकदम निरर्थक, क्षणभंगुर सा लगने लगा। उन्हें ये सवाल कचोटने लगा कि क्या बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का ये जो चक्र है, ये जो दुख है, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? क्या वो शांति पाना संभव है जो उन्होंने उस सन्यासी के चेहरे पर देखी थी? और इसी उथल-पुथल का नतीजा था गृहत्याग। हाँ, इसी आंतरिक उथल-पुथल और सत्य की खोज की जो तीव्र इच्छा जगी, उसी ने उन्हें प्रेरित किया कि वे 29 वर्ष की आयु में, कहते हैं, रात के अंधेरे में अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। ये वाकई एक असाधारण कदम था। घर छोड़ने के बाद उनकी ये खोज कैसी रही? मतलब क्या उन्हें तुरंत जवाब मिल गए जिसकी तलाश में वो निकले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यात्रा भी काफी कठिन और लंबी थी। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कई सालों तक भटके। उन्होंने उस समय के जो प्रसिद्ध गुरु थे, जैसे आलार कलाम, उद्रक रामपुत्र, उनसे ज्ञान लेने का प्रयास किया। योग और ध्यान की अलग अलग पद्धतियां सीखीं। फिर उन्होंने सोचा शायद कठोर तपस्या से बात बनेगी, तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया। शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, खाना पीना लगभग छोड़ दिया, उपवास रखे, यहां तक कि वो अपनी सांसों को रोककर ध्यान लगाने की भी कोशिश की। उन्हें लगा शायद इसी तरह इंद्रियों को वश में करके सत्य को पाया जा सकता है। पर क्या इस कठोर तपस्या से उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इससे उनका शरीर बस बेहद कमजोर हो गया। वो लगभग मृत्यु के करीब पहुंच गए, लेकिन वो ज्ञान, वो शांति, वो उन्हें नहीं मिली। और यही उन्हें एक महत्वपूर्ण बोध हुआ। क्या? उन्हें समझ आया कि न तो अत्यधिक भोग विलास का जीवन जो उन्होंने महल में जिया था, और न ही शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देने वाली ये कठोर तपस्या, ये दोनों ही चरम रास्ते हैं और ये सत्य तक नहीं ले जाते। उन्हें लगा कि सच्चाई शायद इन दोनों अतियों के बीच में कहीं है। अच्छा, यहीं से मध्यम मार्ग का विचार आया होगा, है ना? बिल्कुल, एकदम सही। उन्होंने महसूस किया कि जैसे वीणा के तार होते हैं ना, न ज्यादा कसे हुए हों, न ज्यादा ढीले, तभी सही सुर निकलता है। वैसे ही जीवन को भी संतुलित होना चाहिए। इस एहसास के बाद उन्होंने फिर से सामान्य भोजन लेना शुरू किया, थोड़ी शक्ति जुटाई और वे गया के पास उरुवेला नाम की जगह पर पहुंचे, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। बोध गया? हाँ, वह निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए। और इस बार उनका संकल्प बहुत दृढ़ था कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता वे यहां से नहीं उठेंगे। और वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो क्षण कैसा रहा होगा, क्या बताते हैं स्रोत? हाँ, वही स्रोत बताते हैं कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात थी वो, उसी पीपल के पेड़ के नीचे गहन ध्यान की अवस्था में उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान का अनुभव हुआ। उन्हें दुख की प्रकृति, दुख का कारण क्या है, दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है और उस खत्म करने के रास्ते तक कैसे पहुंचा जाए, इस सब का स्पष्ट और प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। ये कोई सिर्फ किताबी या बौद्धिक समझ नहीं थी, ये गहरा, एकदम परिवर्तनकारी अनुभव था। अद्भुत। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, यानी वह जो जाग गया है, जिसे सत्य का ज्ञान हो गया है। और वो पीपल का पेड़, वो तब से बोधि वृक्ष के नाम से पवित्र माना जाने लगा। ये वाकई एक अद्भुत यात्रा है, एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक की। तो बुद्ध बनने के बाद उन्होंने इस ज्ञान का क्या किया? उनका मूल संदेश क्या था दुनिया के लिए? देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संकोच नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि वे समझे हुए सत्य को, दुख से मुक्ति के इस मार्ग को दूसरों के साथ साझा करेंगे, ताकि सभी प्राणी, सभी लोग दुख से मुक्त हो सकें। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ जाकर अपने उन 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया जो कठोर तपस्या में उनके साथ थे। पर जब बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया तो वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गतिमान करना, चलाना। और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? मतलब जिनका आधार वही ज्ञान था जो उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे मिला। हाँ, उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु वही था जिसकी खोज में वे निकले थे, दुख और उससे मुक्ति। उनका जो मूल दर्शन है वो 4 आर्य सत्यों में समाहित है। स्रोत इन्हें बौद्ध धर्म की नींव मानते हैं। 4 आर्य सत्य वो क्या है?
पहला है दुख सत्य, मतलब जीवन में दुख है, कष्ट है, असंतोष है। ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें पसंद नहीं उसका मिलना दुख है, जो पसंद है उसका बिछड़ना दुख है, इच्छाओं का पूरा न होना दुख है। तो पहला कदम है इस दुख को पहचानना, स्वीकार करना। दूसरा है दुख समुदय सत्य, यानी इस दुख का कोई कारण है, ये बेवजह नहीं है। और वो कारण क्या है? वो है अज्ञान और उससे पैदा होने वाली तृष्णा, मतलब इच्छा, चाहत, लालसा और आसक्ति यानी अटैचमेंट, चिपकाव। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहते हैं और यही दुख पैदा करता है। अच्छा, कारण है तृष्णा और आसक्ति। हाँ। तीसरा है दुख निरोध सत्य, यानी दुख का अंत संभव है, इसे रोका जा सकता है। अगर कारण को यानी तृष्णा और आसक्ति को जड़ से मिटा दिया जाए तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। इस अवस्था को, दुख से पूरी तरह मुक्ति की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण। और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य, यानी दुख के निरोध तक, उस निर्वाण तक पहुंचने का एक स्पष्ट और व्यवहारिक मार्ग है। एक रास्ता है जिस पर चलकर दुख को खत्म किया जा सकता है। ये तो एक तरह से जैसे डॉक्टर बीमारी बताता है, फिर उसका कारण, फिर बताता है कि इलाज संभव है और फिर इलाज का तरीका बताता है। वैसा ही लग रहा है, बहुत व्यवस्थित। तो वो मार्ग क्या है? वही मार्ग है आर्य अष्टांग मार्ग, यानी 8 अंगों वाला या 8 कदमों वाला रास्ता। ये निर्वाण तक पहुंचने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, आप कह सकते हैं। 8 अंग कौन कौन से? हाँ, इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रज्ञा, यानी विवेक या सही समझ। इसमें आते हैं सम्यक दृष्टि, सही समझ, और सम्यक संकल्प, सही इरादा। दूसरा है शील, यानी नैतिक आचरण। इसमें है सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, और सम्यक आजीव, सही आजीविका। और तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन। इसमें आते हैं सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता या माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। स्रोत बताते हैं कि ये कोई नियमों की लिस्ट भर नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक संतुलित और नैतिक तरीका विकसित करने का अभ्यास है, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए। तो ये सिर्फ कोई ऊंचा दर्शन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उतारने वाली चीजें हैं। निश्चित रूप से बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत व्यवहारिक थी। इन 4 आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग के अलावा उन्होंने शांति पर, करुणा पर, यानी सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति पर, अहिंसा पर, यानी मन, वचन या कर्म से किसी को हानि न पहुंचाने पर, और जैसा हमने कहा मध्यम मार्ग पर, यानी अतियों से बचने पर बहुत बल दिया। उनका जोर बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा मन की शुद्धि और मानसिक विकास पर था। जब हम इन शिक्षाओं को देखते हैं तो ये सीधे तौर पर उन 4 दृश्यों से जुड़ती हुई लगती हैं जिन्होंने सिद्धार्थ को इतना झकझोरा था। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा कनेक्शन देखा आपने। विचार दृश्य वो क्या थे? वो दुख सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण थे। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, है ना? हाँ। वो जो सन्यासी था उसने शायद दुख निरोध की एक संभावना दिखाई थी कि शांति मिल सकती है। और फिर बुद्ध ने अपने ज्ञान से दुख का कारण क्या है, दुख समुदय सत्य, और उस निरोध तक पहुंचने का मार्ग क्या है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य, यानी अष्टांग मार्ग, उसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। तो उनकी पूरी शिक्षा प्रणाली एक तरह से उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर थी जिनकी तलाश उन्हें महल से बाहर खींच लाई थी। तो इन्हीं शिक्षाओं ने, इन्हीं विचारों ने बौद्ध धर्म की इस विशाल परंपरा की नींव रखी। हाँ बिल्कुल, यही शिक्षाएं बौद्ध धर्म का मूल आधार बनी, जो फिर धीरे धीरे भारत से निकलकर एशिया और आज दुनिया भर में फैला। गौतम बुद्ध को आज केवल बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें एक महान मानवतावादी, एक दार्शनिक, यहाँ तक कि एक मनोवैज्ञानिक और एक महान आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। उनका संदेश सीमाओं से परे जाकर आंतरिक शांति, करुणा और मानवीय क्षमता के विकास पर केंद्रित था। तो हमने आज देखा कि कैसे एक राजकुमार जो सांसारिक दुखों से पूरी तरह अनजान थे, उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना किया उन 4 दृश्यों के जरिए।
कैसे फिर सत्य की खोज में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वर्षों तक कठिन साधना की और अंततः बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने। और फिर उन्होंने दुनिया को दुख की प्रकृति और उससे मुक्ति पाने का एक व्यवहारिक मार्ग समझाया, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांग मार्ग के जरिए, जिसमें शांति, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों को सबसे ऊपर रखा। ये सचमुच एक प्रेरणादायक यात्रा है। निस्संदेह। और जैसा कि श्रोत हमें सोचने पर विवश करते हैं, शायद अंत में हम सब श्रोताओं के लिए ये विचार प्रासंगिक हो सकता है। आज के इस तेज रफ्तार और थोड़ी जटिल दुनिया में अगर हम बस एक क्षण रुककर बुद्ध के देखे उन 4 दृश्यों पर, यानी हमारे अपने जीवन में भी जो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु की सच्चाई है और शायद वैराग्य या सादगी की जो संभावना है, उस पर ईमानदारी से गौर करें, तो ये हमारी अपनी प्राथमिकताओं को, खुशी की हमारी अपनी परिभाषा को और शायद जीवन जीने के हमारे नजरिए को किस तरह बदल सकता है। ये सवाल शायद हमें अपने भीतर झांकने का एक अवसर दे। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।